धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी राम देवी गांव खुइया मलकाना जिला सरसा से सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत के एक अनोखे खेल का अपने पत्र द्वारा इस प्रकार वर्णन करती है। कुछ समय पहले मैं काफ़ी लंबे समय तक बीमार रह चुकी थी। सच्चे पातशाह हजूर परम पिताजी की अपार कृपा से स्वस्थ हो जाने पर मैंने अपने मन में यह फैसला कर लिया कि मैं बस स्टैंड से पैदल ही चलकर दरबार में जाया करूंगी। एक दिन मैंने हजूर महाराज जी के पवित्र चरणों में इस संबंध में प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, मुझे यह आज्ञा दे दो। यह सुनकर अंतर्यामी पिताजी मुस्कुराए तथा अपने पवित्र मुख से फरमाया, देख ले बेटा, देख ले, है तो बहुत ही मुश्किल, परंतु मैं कुल मालिक के राज को न समझ सकी तथा हजूर के इलाही वचन काटते हुए कहने लगी, नहीं पिताजी, डेरे तो मैं पैदल ही चलकर आया करूंगी। उसी दिन से मैं जब भी सतगुरु जी के दर्शनों के लिए दरबार में आती, शहर के बस स्टैंड से पैदल ही चलकर आती। जून 1992 के पहले रविवार की बात है। हजूर सच्चे पातशाह जी उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी में सत्संग के लिए गए हुए थे। इस बात का मुझे पता नहीं था। मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों के लिए अपने गांव से पहले की तरह बस के द्वारा बस स्टैंड पर पहुंच गई। अचानक किसी से मुझे जब यह पता चला कि श्री हजूर शहनशाह जी तो यूपी गए हुए हैं, तो मैं यह सोचकर बस स्टैंड से ही वापस अपने गांव को जाने वाली बस में बैठ गई, क्योंकि जब पिताजी दरबार में नहीं है तो मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी। पहले तो इतनी दूर तक पैदल चलकर जाऊंगी और फिर तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। वास्तव में हजूर परम पिताजी का यह वचन है, जब जीव अपने घर से दरबार में आने के लिए एक बार चल पड़ा तो रास्ते से ही वापस लौटना शोभा नहीं देता। सतगुरु हर समय जीव के अंग संग है। फिर जब आप घर से ही आ ही गए हो तो दरबार में अवश्य पहुंचे, भले ही आपको अपने सतगुरु जी के स्थूल रूप में दर्शन नहीं हो सके। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। सतगुरु जी शब्द रूप में हर समय सर्व व्यापक है। इसलिए जो भी जीव अपने सतगुरु के दर्शनों की सच्ची तड़प लेकर यहाँ आ गया, चाहे उसे किसी भी कारण से अपने मुर्शिद के दर्शन नहीं हो सके, तो उसका यहाँ आना निष्सफल नहीं है, बल्कि सतगुरु जी के दरबार में बाकायदा हाजिरी स्वीकार होती है। मैं सतगुरु जी के दरबार में न आकर बस स्टैंड से ही वापस बस में बैठ गई तथा अपने गांव खुइया मलकाना की टिकट कटवा ली। सच्चे पातशाह जी ने कोई ऐसा अजीब खेल रचा कि न तो मुझे अपने गांव के बस अड्डे का पता चला और न ही कंडक्टर ने बस को वहां पर रोका। हालांकि वहां की टिकट भी उसने समय काट कर दी थी और न ही बस कोई नॉन स्टॉप थी। अचानक कंडक्टर को भी कोई भूल लग गई। वहां से 5 किलोमीटर आगे जाकर लिलियां वाली बस स्टॉप पर बस रुक गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब वह इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर कैसे चलकर जाएगी। दोपहर का 1 बज चुका था। कड़ाके की धूप और ऊपर से गर्म लू। इस प्रकार मैं परेशान हुई उस सुनसान में अकेली खड़ी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गई। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु परिपूर्ण कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर सच्चे हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाकर सहायता के लिए याद किया। बस फिर क्या देर थी। इधर तो मैंने सच्चे मन से अपने मालिक को पुकारा तथा उधर से झट ही सर्व सामर्थ्य
पूज्य हजूर पिताजी साक्षात मौजूदा स्वरूप में प्रकट हो गए। शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा देख ले, दरबार तक पैदल जाने से डर गई कि अब जाऊंगी फिर पैदल वापस आऊंगी, पिताजी के दर्शन तो होंगे नहीं, और यह सोचकर बस में बैठ गई। लेकिन अब तो तुझे इतनी सख्त गर्मी में कड़कती धूप में 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा। इस बात पर मैंने अपनी गलती के लिए अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी से क्षमा मांगी तथा मदद के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चे पातशाह जी, इस सुनसान में मुझे केवल आप जी का ही सहारा है। कृपया आप अपनी रहमत का सहारा प्रदान करके मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा दें। आपके इस परोपकार को मैं जिंदगी भर भी नहीं बुलाऊंगी। पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे अपने इलाही दर्शनों का सहारा प्रदान किया तथा मेरे गांव तक मेरे साथ गए। जो ही मैं अपने गांव में दाखिल हुई तो सर्वव्यापक सतगुरु जी मेरी आंखों से एकदम ओझल हो गए। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि अभी अभी एक पल में ही पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी कहाँ चले गए। लिलियांवाली से खुइयां तक 5 किलोमीटर के सारे सफर में मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। मुझे गांव आते समय न तो सफर का पता चला और न ही सख्त गर्मी, तेज धूप व गर्म लू का कोई ख्याल तक आया। मैं तो अपने सतगुरु समर्थ दातार जी के साथ साथ ऐसे भागते हुए चली गई जैसे कि किसी गाड़ी में सवार हूँ। अपने घर पर पहुँचने के बाद मैंने अपने पूज्य हजूर पिताजी का लाख लाख शुक्राना अदा किया। शुक्र है दयालु दातार जी का, जो अपने नालायक बच्चों की गलतियों की तरफ ध्यान न देकर भी उन्हें अपने पवित्र चरण कमलों में जगह देते हैं तथा अपने हृदय से लगाकर अपना प्रेम प्रदान करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।